Hello students, as we were doing our second chapter and the name is human system. So here we have completed the digestive system of our chapter and we just revised this that our digestive system, the responsible organ for the digestive system is mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum. Okay, these are the responsible organs. And then we have talked about the glands. So what are glands? वे मैंने आपको अच्छे से define कर दिया था. So glands, that is the very first is salivary gland, liver and pancreas. ठीक है. Now अब लेट्स थोड़ा नीचे आते हैं. ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एलिमेंट्री कैनल. तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं. दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. तो ये यहाँ से कहाँ से माउथ से स्टार्ट होती है, गोज डाउन टू द एनस और एनस पर जाकर ख़त्म होती है. इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग और इसकी जो लेंथ है वो आप याद कर लेना 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग होती है और इट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. अब इसके आगे हम लोग नीचे चलते हैं. तो ये जैसा मैंने आपको इसकी जो है एक्सप्लेन कर रखी है ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इन्होंने हम लोगों को कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये बता दिया और हमने कर ही रखा है इसको. तो हम आगे चलते हैं. ओके जैसे यहाँ पर हम लोग पैनक्रियाज वगैरह की हम लोगों ने बात कर ली थी, लिवर की हमने बात कर ही ली थी. अब डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है, जैसे इन्होंने बताया है द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ मेनली कैरिड आउट बाय मैनी मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस. तो डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो कई सारे केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के होता है. कई सारे क्या है मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जहाँ पर आते हैं. और विद इन द एलिमेंट्री कैनल द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय वेरियस organ and gland simplify the food nutrients by hydrolysis. The enzyme generally belong to the hydrolase group. The key enzymes group in working in digestion as follow: carbohydrate digesting amylase, maltase and sucrase. And then protein digesting में आ जाएगा आपकी trypsin, chymotrypsin, पेप्सिन एक्सेट्रा. फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज, न्यूक्लियस और न्यूक्लियसिस में क्या आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियसिस. तो ये सब क्या है आप लोगों के बता दिया है कि किसको कौन डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्हें हमें लर्न करना ही रहेगा. बिकॉज अगर हम लोग इन बिटवीन की बात करें तो आजकल एग्ज़ाम में इन बिटवीन चैप्टर्स इन बिटवीन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. तो ये आपको लर्न करने ही होंगे. ओके अब एक बार हम लोग की लिस्ट आपको ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ठीक है. ये लिस्ट जो है आपकी बुक में आपको मिल जाएगी और ये आपको ये लिस्ट जो है ये याद करनी है. ओके ठीक है. अब मैं आगे चलती हूँ और जैसे कुछ एक चीज़ें हाईलाइट मैं आपको करके बता दूँगी. लाइक द लीवर इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 100,000 स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लीवर लोब्यूल्स. तो इसको आपको अपनी बुक में हाईलाइट करना है. इसके अंदर आपको बुक पेज नंबर भी दे रखा है, पेज नंबर 13 है. सो अभी मैं आपको बुक PDF बुक से पढ़ा रही हूँ. तो यहाँ जो भी आपके इम्पॉर्टेंट जो भी है कि इन बिटवीन क्या क्या आ सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ कवर कर रहे हैं. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है. ये वाली टेबल आपको पूरी अपनी बुक में अपनी नोटबुक में करनी है. ठीक है, बनाना है. और साथ ही साथ इसमें बता रखा है जैसे सैलिवरी ग्लैंड है तो इससे क्या कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है. ठीक है, पेटिलिन और एमाइलेज. तो पेटिलिन एमाइलेज हो गया. अब इसका वर्क क्या होता है पॉलीसेकेराइड्स लाइक स्टार्च और ग्लाइकोन जो होते हैं तो उनको स्मॉल सेकेराइड्स में और मेल्टोज में
कन्वर्ट करना। और ये कहाँ पर वर्क करती है? हमारे बकल कैविटी में। स्टमक गैस्ट्रिक जूस होता है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम सेक्रेट होते हैं? यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन में प्रोटीन का क्या काम? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं, और ये कैसिन्स जो होते हैं उसको पैराकैसिन्स में चेंज करते हैं, और ये कहाँ पर होती है? स्टमक में। फिर पैनक्रियाज जो है, यहाँ पर एमाइलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन्स, कार्बोक्सीट्रिप्सिन्स, कार्बोक्सी एप्टिडेज, ये यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग में गैप है तो समझ नहीं आ रहा था, सॉरी। तो यहाँ पर इन लोगों ने बता रखा है, लाइपेज बता रखा है और न्यूक्लियस बता रखा है, ठीक है। यस तो हम लोग यहाँ पे पैनक्रियास की बात कर चुके हैं। तो पैनक्रियास के बाद में हम लोगों की यहाँ पर क्या है आपके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीक्रेट एंजाइम कौन कौन से थे? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनका वर्क क्या होता है। जैसे एमाइलेज है, तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर रहा है, प्रोटीन पेप्टाइड्स में चेंज हो रहे हैं यहाँ पर किसके थ्रू? काइमोट्रिप्सिन्स के थ्रू। अब कार्बोक्सीपेप्टिडेज में आ जाएगा प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स जो है ये यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। अब यहाँ पर ये है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? जो फैट्स होते हैं उनको मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में चेंज करना, और न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करता है। तो ये जो वर्क होता है, ये सारा प्रोसेस किस जगह हो रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फोर्थ आ जाएगा आपका इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में आ जाएंगे आपके मैल्टेज, लैक्टेज, ठीक है, और सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेप्टिडेज और फॉस्फेटेज। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है आपका? इनका वर्क क्या होगा? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना, माल्टेज, और लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट, सुक्रेज जो होगा सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, लाइपेज जो है आपके फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में चेंज कर देगा, न्यूक्लियस जो है आपका न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स एंड शुगर में चेंज कर देगा। डाइपेप्टिडेज जो है आपका डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में, डाइपेप्टाइड्स क्या होगा? अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। और फॉस्फेट्स जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजिनस बेस और राइबोज में चेंज कर देगा। ये कहाँ हो रहा है? पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। अब लिवर जो है हमारी सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड नहीं, दिस इज आवर ग्लैंड। तो लिवर जो है ये क्या है? इससे कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है? बाइल सॉल्ट। तो इनका क्या काम होता है? फैट, ठीक है, फैट को किस में चेंज करना? फैटी एसिड्स और फैट ग्लूकोज में चेंज करना। और ये कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरी टेबल एक्सप्लेन कर दी है। तो इस तरह से हम लोग नहीं जानते पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे प्रॉपरली अच्छे से कवर करना है। एक बार अभी आप जब इसको कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो बहुत अच्छे से आगे लर्न रहेगा, और हम इस चैप्टर को बार बार रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। द की एंजाइम वर्किंग इन डाइजेशन आर एस फॉलो। अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ये वाली चीज़ तो पहले कर ली थी, अब डाइजेशन के लिए मेन एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम लोग। जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन एक्सेट्रा, फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज, न्यूक्लियस में आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बोलस की डेफिनेशन भी बताई थी लास्ट टाइम, तो इसको आप लोग बोलस को हाईलाइट कर लेना और बोलस की डेफिनेशन को आप पढ़ो फिर से, ठीक है। और ये ऑक्सेंटिक सेल जो है, ऑक्सेंटिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक सीक्रेट। तो यहाँ पे हमने बताया है ऑक्सेंटिक सेल जो है हम लोगों के स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन स्टमक सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है। और द फूड स्टे इन स्टमक फॉर फ्यू आवर्स ओनली एंड थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस एंड क्रिएट्स काइम। तो यहाँ आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल वही पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ जो आपको बुक में हाईलाइट करने हैं, ठीक है।
The partially digestion and from the stomach moves to the स्मॉल इंटेस्टाइन. मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस अकर इन डुओडेनम. अब इन्होंने क्या बताया, पार्शियल जो होता है वो तो स्टमक तो होता है स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है आप लोगों का, मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस अकर इन डुओडेनम. तो हम लोगों के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट करना है. यस, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था. तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल्स की बात कर ली थी. ठीक है, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो हम लोगों के लिए बिल्कुल अननोन रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, बट ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं. सो वी हैव टू लर्न ऑल दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है, सो अब इन्होंने कहा था थ्रू डिफरेंट डक्ट्स वेरियस डाइजेस्टिव जूस लाइक पैनक्रियाटिक जूस, बाइल सॉल्ट्स and intestinal juice are discharged in small intestine. These juice contain many enzymes which cause the digestion of the various nutrients present in food. Okay, the bile salt emulsifies the fat. तो bile का क्या काम होता है, it emulsifies the fat. This is important for the fat digestion. Bile also activates lipase enzyme, the food that is simplified digested in the duodenum and is then absorbed by jejunum and ileum. तो यहाँ पर इसको आप हाईलाइट कर देना इन 2 लाइन्स को, that the food that is simplified digested in the duodenum. ठीक है, एंड देन इट इज अब्जॉर्ब बाय जेजुनम एंड इलियम. तो फूड को सिंप्लीफाई किसने किया, डुओडेनम ने. डुओडेनम के बाद में अब इसको एब्जॉर्प्शन का वर्क किसने किया, जेजुनम और इलियम ने. विद द हेल्प ऑफ द ब्लड द एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस सेल्स. द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड मटीरियल फ्रॉम द इलियम मूव्स टू द large intestine. The large intestine mainly function to absorb water and salts. यहाँ पे आ गया इसका इम्पोर्टेंट काम कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स एंड एक्सक्रीट द अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड कंसंट्रेट्स एंड बिकम कॉम्पैक्ट एंड हार्ड. इट टेम्परेरीली रिमेन्स स्टोर्ड इन द रेक्टम. फिर टेम्परेरीली कहाँ पर स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है. और देन थ्रू अ न्यूरल रिफ्लेक्स द फीकस प्रोपेगेट्स आउटसाइड. और इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, न्यूरल रिफ्लेक्स होता है और आगे जाकर क्या होता है, जो फेकस होता है उसको आगे की साइड, बाहर की साइड निकाल दिया जाता है. सो इस तरह से मैंने आपके कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे आज मैंने आपके डाइजेशन में कवर कर लिए हैं. सो मैंने आप लोगों को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम डाइजेशन को ही कंप्लीट करवाया है. ठीक है, मैंने आपको 3 to 4 टाइम डाइजेशन को कंप्लीट करवाया है, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि मैं आपका डाइजेशन जो प्रोसेस है उसका पूरा डाइजेशन वाले सिस्टम का पूरा टेस्ट लूँगी, डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो अब ये आप लोगों का पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अनलेस मैं आपकी क्लास बिल्कुल भी नहीं लूँगी. और आपको खुद को ये ध्यान रखना है कि आपकी 10th बोर्ड है और 10th बोर्ड में बायोलॉजी मेजर पोर्शन रख रहा है. सो आपको कितना कवर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको आप अपने माइंड में रखिए. रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन भी मैं आपको जल्दी ही फिर से रिवाइज करवा दूंगी. ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ आएगा. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं फिर से कवर करवा दूंगी, बिकॉज एज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा कवर कर लिया है, बट मैं इसको फिर से आप लोगों को कवर करवाना चाहती हूँ. सो आप लोग देख लेना इसे फिर से. आप जब मैं वीडियो क्लास लूँगी, वर्चुअल क्लास हमारी, तो आपका ये पूरा प्रिपेयर होना चाहिए. एज मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूँ, यस आंसर दिस क्वेश्चन, सो आपको आंसर आना चाहिए. नहीं तो मैं तो पेपर ऐसा ही बनाऊंगी कि आप अपनी बुक में भी आंसर नहीं देख पाएंगे, कि आप लोग सोचे कि हाँ जैसे हम लोग मैम के सामने नहीं हैं तो हम कहीं से भी चीटिंग करके क्वेश्चंस लिख सकते हैं. सो
इट इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल थिंग. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.